आ रहे थे ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। आप चले गई कोमा में? हाँ 2 महीना। फिर मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब आप कोमे में थी तो पति ने डिवोर्स ले लिया उसी समय? हाँ उसी समय में। मतलब तलाक वो आप जब पड़ी थी बिस्तर पे तभी करी था। पति छोड़ के चले गए? दूसरा शादी कर ले मेरा बाबू। फिर आप कोमे से बाहर आई? हाँ आ गई। तब तक पति चले गए? हाँ मेरा हाथ में यहाँ पर स्टील बताओ, लगा। पति को जब पत्नी का साथ देना चाहिए तो देखो पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। मेरा एक बाबू है उसका नाम सुजल है, वो इंडियन एम्बेसी से नाम निकल के अभी पंजाब में पढ़ रहा है इंजीनियर। अच्छा है। पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता था कि हम आ गए बाहर कोमा से? नहीं 14 साल हो गया। फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया नहीं तो उसका बाल बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो भी पीड़ित है। जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा तो पीड़ित ही होगा। ऐसे मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचली से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। मैंने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। बात तो सही है। गुरुजी तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोड़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना अब। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के नहीं लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी और- बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं दहेज इस तो दुनिया ये में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का हाँ। सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले। यह सतगुरु की सीख। सही है। जी। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरुजी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? गुरुजी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। अच्छा। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अच्छा, तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। हम अपने घर से भाग के आए। भाग के आ गए? हाँ। क्यों? किसके लिए भागे? ऐसे ही। किसके लिए भागे? भाई मेरे को बार बार गाली देता है, नहीं खराब खराब, इसलिए भाग गए। तो भाई गाली देता है? कितना बड़ा भाई है? मेरे से बड़ा है, शादी हो गया। तो आपको गाली क्यों देता है? ऐसे ही देता है, बहुत गाली देता है, इसलिए हम घर से भाग के आ गए। तो भागने से क्या होगा? माँ बाप हैं आपके? हाँ है। बेटा भागते नहीं है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। भाई गाली देता है, कोई बात नहीं। आप कमाते हो, कुछ काम करते हो? हाँ क्या? खेती करते हैं। तो खेती करो, पैसे कमाओ और माँ बाप की सेवा करो। आपकी भी शादी होगी, यहाँ से भागोगे? कहाँ जाओगे भाग भाग के? भाई बार बार गाली देता है, नहीं इसलिए चले जाते हैं। किस बात के लिए गाली देता है? वही काम करते हैं फिर भी गाली देता है। देने दो उसको, आप अपना काम करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा के अपने पास रखो, वही- अपने माँ बाप की सेवा करो, वही करते हैं गुरु। बस। हाँ गुरुजी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये पूछना था कि एकादशी के दिन अन्न में चावल का दान दिया जाता है? अच्छा। अन्न में चावल का दान कहते तो हैं कि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श नहीं करना जी चाहिए। जी। और जैसे गाजर का, बैगन का, सब्जी का, कान्हा जी का भोग नहीं लगाया जाता? ऐसा है कि कहते तो हैं कि ये सब सब्जियां नहीं, लेकिन खाते हैं भक्तजन, भोग लगा के खाते हैं। ऐसे तो छोड़ने की फिर बहुत सारी परंपराएं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर सब छूट जाएगा। लेकिन इतना इस कली काल में संभव नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। थोड़ा ये बता दीजिए कि सूर्यास्त के पहले दीपक जलाना चाहिए कि थोड़ा सा सूर्य रहे तब? बात तो सही है। दीपक सूर्यास्त के पहले जला लो, दीपक सूर्यास्त के बाद तक जलता रहेगा। जैसे ही दारू पी लेते हैं
तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम बहन हो ना जी। अब तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। काहे पत्नी को मारते हो? नशे में हो जाता है बाबा बोले ना, साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मार। साले तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। मारने के लिए ब्याह करके लाए हो दूसरे की लड़की को, साले तुम मार रहे हो। नशा में बाबा सिर्फ होता है, इससे नहीं होता। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता भाई? जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। ये चमत्कार नहीं है? आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है? ईश्वर के चमत्कार को तो देख नहीं रहे, हम संसार के सामान्य चमत्कारों के पीछे पड़ रहे हैं। ईश्वर प्रत्येक क्षण जो संसार में हो रहा है सब चमत्कार है। आपकी वीडियोस की वजह से लोग इतना हंसते हैं, तो क्या आपको उसमें खुशी मिलती है? हमारी वजह से कोई हंसने लग जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या है? रोते को हंसाना ही तो सबसे बड़ा पुण्य है। आज व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशान है। आज मेरी बातें सुन सुन के लोग हंसते तो हैं, पर हंस हंस के बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? वृंदावन आ गई, कथा सुन रही हो, प्रेम कर रही हो भगवान से, और बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। आप चले गई कोमा में? हाँ 2 महीना। फिर मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब आप कोमे में थी तो पति ने डिवोर्स ले लिया उसी समय? हाँ उसी समय में। मतलब तलाक, वो आप जब पड़ी थी बिस्तर पे तभी करी थे। पति छोड़ के चले गए? चले गए, दूसरा शादी कर ले। मेरा बाबू फिर आप कोमे से बाहर आई? हाँ आ गई। तब तक पति चले गए? हाँ मेरा हाथ में यहाँ पर स्टील बताओ, लगा। पति को जब पत्नी का साथ देना चाहिए तो देखो, पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। मेरा एक बाबू है, उसका नाम सुजल है, वो इंडियन एम्बेसी से नाम निकल के अभी पंजाब में पढ़ रहा है, इंजीनियर। अच्छा है। पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता था कि हम आ गए बाहर कोमा से? नहीं 14 साल हो गया। फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया, नहीं तो उसका बाल बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो भी पीड़ित है। जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा तो पीड़ित ही होगा। ऐसे मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचली से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। मैंने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। बात तो सही है गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोड़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना अब। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे। हाँ, फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं दहेज इस तो दुनिया ये में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का हाँ। सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती है ना गुरुजी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो
तो इससे महंगी भी थी क्या? गुरुजी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें? अच्छा तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए वो कहीं और सेट हो गया, तुम राम राम जपो। हम अपने घर से भाग के आए। भाग के आ गए? हाँ। क्यों? किसके लिए भागे? ऐसे ही। किसके लिए भागे? भाई मेरे को बार बार गाली देता है, नहीं खराब खराब, इसलिए भाग गए। तो भाई गाली देता है? कितना बड़ा भाई है? मेरे से बड़ा है, शादी हो गया। तो आपको गाली क्यों देता है? ऐसे ही देता है, बहुत गाली देता है, इसलिए हम घर से भाग के आ गए। तो भागने से क्या होगा? माँ बाप हैं आपके? हाँ है। बेटा भागते नहीं है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। भाई गाली देता है कोई बात नहीं, आप कमाते हो, कुछ काम करते हो? हाँ। क्या? खेती करते हैं। तो खेती करो, पैसे कमाओ और माँ बाप की सेवा करो। आपकी भी शादी होगी, ऐसे भागोगे कहाँ जाओगे भाग भाग के? भाई बार बार गाली देता नहीं, इसलिए चले जाते हैं। किस बात के लिए गाली देता है? वही काम करते हैं फिर भी गाली देता है। देने दो उसको, आप अपना काम करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा के अपने पास रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो। वही करते हैं गुरु। बस। हाँ गुरुजी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये पूछना था कि एकादशी के दिन अन्न में चावल का दान दिया जाता है? अच्छा। अन्न में चावल का दान कहते तो हैं कि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी जी। और जैसे गाजर का, बैगन का, सब्जी का, कान्हा जी का भोग नहीं लगाया जाता? ऐसा है कि कहते तो हैं कि ये सब सब्जियां नहीं, लेकिन खाते हैं भक्तजन, भोग लगा के खाते हैं। ऐसे तो छोड़ने की फिर बहुत सारी परंपराएं, ये भी नहीं, तो फिर सब छूट जाएगा। लेकिन इतना इस कलिकाल में संभव नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। थोड़ा ये बता दीजिए कि सूर्यास्त के पहले दीपक जलाना चाहिए कि थोड़ा सा सूर्य रहे तब? बात तो सही है। दीपक सूर्यास्त के पहले जला लो, दीपक सूर्यास्त के बाद तक जलता रहेगा। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम बहन हो ना जी। अब तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। काहे पत्नी को मारते हो? नशे में हो जाता है बाबा बोले। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले लो और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मार। साले तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नशा में बाबा सिर्फ होता है, इससे नहीं होता। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता भाई? जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना, वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है, साले आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है, ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। ये चमत्कार नहीं है? आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो